जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की सोच से शुरू हुई निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। संस्थान ने गत 1.5 साल में 1,83,000 लोगों को निशुल्क भोजन कराया है। संस्थापक अशोक कुमार पोखरा ने 2015 में अपनी आय का 10% हिस्सा समाज सेवा में लगाने की शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर भूखे व्यक्ति को खाना मिले। उनका यह सपना अब एक निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के रूप में बदल चुका है। वर्ष 2018 से नियमित रूप से हर रविवार भोजन वितरण शुरू हुआ और 2019 में एडवोकेट बसंत भट्ट के सहयोग से संस्थान का स्वरूप तय हुआ। वर्तमान में महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में संस्थान द्वारा रोजाना 300 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता है। 18 माह में अब तक 1,83,000 लोगों को निशुल्क भोजन परोसा जा चुका है। भोजन में सब्जी, रोटी, चावल, खिचड़ी और त्योहारों पर मिठाई भी शामिल रहती है। संस्थान ने अस्पताल में 10 नए वाटर कूलर लगाए और 16 पुराने मरम्मत करवा मरीजों के लिए पानी की सुविधा बहाल की है। प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने सेवा को चिकित्सालय की गरिमा बढ़ाने वाला कार्य बताया। उन्होंने संस्थान के लिए परिसर उपलब्ध करवाया। कार्यक्रम में अशोक परिहार, रुचिका चौधरी, बसंत भट्ट, केदारनाथ दादिज सहित दर्जनों सेवा साथी मौजूद रहे। तो वर्तमान युग जो है अर्थप्रधान युग है और इस अर्थप्रधान युग में हम जानते हैं कि 1 रुपया भी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता है और समय जो वो इतना अमूल्य है कि रुपया तो और भी कभी निकाल के दे देगा आदमी को। समय देना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो संस्था है यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई नहीं जाती, यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई नहीं जाती, कुछ कर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो मूल रूप से ये लोग अपनी जो सेवाएं निरंतर दे रहे हैं और कहाँ कैसे काम हो रहा है किसी को कोई पता नहीं है। अभी इनको एक ये परिसर आवंटित हुआ है जिसमें इन्होंने लगभग ये 500-700 के लोगों को भोजन यहाँ पर करा देता है और कानों कान पता भी नहीं चलता है कौन आया, कौन गया और कितने भोजन किया और कितने भोजन कराया। देखिए, इस वर्तमान युग में मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है तो दर्द से भरा हुआ होता है, कोई शौक से कभी भी हॉस्पिटल में नहीं आता है, कोई अपनी इच्छा से हॉस्पिटल में नहीं आता है। और ऐसे कष्ट की घड़ी के अंदर जहाँ पर व्यक्ति अपने मरीज को संभाल रहा होता है, आप लोग जो होते हैं वो मरीज के तीमारदार को संभाल रहे होते हैं कि कम से कम उनको कुछ अल्पाहार, कुछ भोजन मिल जाए पर और ये उसका कोई शुल्क नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी मानी जाएगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखते हैं कि भोजन जो हो वो हाइजेनिक हो, जो भोजन है वो शुद्ध परिशुद्ध तरीके से बनाया जाता है और व्यवस्थित लोगों द्वारा हाइजीनिक के नियमों को पालन करते हुए उनको परोसा जाता है। प्रेम से कहीं किसी को कभी गुस्सा करते मैंने नहीं देखा यहाँ पर। सभी जो आता है जो आओ वो पाओ, इस तरह की भावना है। तो मैं इसकी इस भावना का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर ये सत्ता प्रगति की ओर अग्रसर होती रहे। भोजन गिनते हैं और जब ये इनके अंदर की जो भावना जो आती है वो हमारे को जो है झकझोर देती है। यहाँ तक कि ये अपने भूखे होते हैं, 2-3-4 दिन का भूखा होता है, कभी से पेट भर रहा होता है, उसको जैसे ही खाना मिलता है उन्होंने पेट पकड़ लेते हैं। ऐसा बहुत होता है। इनकी आंखें नम हो जाती है और इनकी आंखें नम होने के बाद में हम अपने आप को भी संभाल नहीं पाते हैं और उनको ये हर तरह से दिलासा देते हैं कि आपको वो भी कोई तकलीफ है तो हम उसको सुन करेंगे। ये ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है कि मैं पर्टिकुलर को इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर पता लगता है ये लोग इतने भर जाते हैं, इतने दुखी होते हैं कि उनके पास पैसा है नहीं है, आया बाहर आया, किस कंडीशन से आया, कितना है। तो ये हमारे साथी जितने भी है ये इसी साथ देश के ऊपर लगे हुए हैं और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, हर एक का सपोर्ट है सभी। प्रशासन से हमारे जैसे पूरा कोऑपरेट है, माथुर साहब की टीम जो है पूरा 100% हमारे को कोऑपरेट देने का हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। और जन सेवा से तो मैं ये कहना चाहूँगा 1 से 11 होते हैं इस पेज के ऊपर। अगर संस्थान को सपोर्ट करे तो शायद हो सकता है संस्थान
का आगे का जो उद्देश्य है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि अभी जैसे हमारा 300 जनों का हो खाना होता है प्रतिदिन, ये 500 जनों का हो जाए। अभी हम सवेरे कर रहे हैं, शाम को हो जाए। और अंत में मेरा ये एक बहुत बड़ा सपना है कि सुबह 10 बजे भोजन स्टार्ट होगा, भोजनशाला स्टार्ट होती है, नॉन स्टॉप शाम को 7 बजे तक चलती रहे। जैसे इसके पीछे एक रीजन बहुत बड़ा होता है कि यहाँ जो मरीज दिन में 2 बजे अगर एडमिट होने आया है तो 1 बजे भी एडमिट होने आया है, अपनी जांच कराने में इधर उधर करने में जब वो फ्री होता है तो 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटे बाद में उसको 2 बज जाती है, 2:30 बज जाती है और भूख लगती है। अब वो कहाँ जाए? अगर उसके सामने अगर थाली आ जाती है तो वो लग जाएगा, मजा आ जाएगा। कठिनाइयाँ तो बहुत है, पल पल में कठिनाइयाँ है। संस्थान जो है संघर्ष के साथ में चलती हुई आ रही है और संघर्ष तो उसको जीवन में है ही। संघर्ष के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है और जितना संघर्ष करने के बाद में जो सामने वाला भोजन करता है उसकी जो खुशी हमें मिलती है, उस खुशी के सामने हमारा संघर्ष फीका है। हमें वो संघर्ष मंजूर है, लेकिन सामने वाले की आत्मा तृप्त हो गई और हमारे साथी तृप्त हो गए कि हमने सेवा आज अच्छी करी है और इसको हमें खुशी मिली है, बहुत अच्छा है। और क्या आपके आगे के मतलब 6 साल के बाद अब क्या रहेंगे और कुछ बाकी रह गया और सर? बिल्कुल, बाकी तो अभी तो कहते हैं कि संस्थान ने अभी अपना पर खोला है, संस्थान को बहुत उड़ान बाकी है, संस्थान को बहुत काम करना है। मैंने जैसे अभी बताया था कि अभी हमारा 300 जनों का रोज का खाना है, ये 500 बने, 700 बने। एक समय ऐसा भी आवे सुबह 10 बजे भोजन स्टार्ट होए, भोजनशाला खुले और शाम को 7 बजे तक चले, दिन भर नॉन स्टॉप चलती रहे। ये हमारी अभी आपके कितने साथी आपके साथ है, मतलब इस संगठन में कितने लोग हैं? इसमें कम से कम हमारे इसमें संस्थान में 45-46 कर्मठ हैं और इसकी इसी अनुपात में करीबन टोटल 90 ऐसे साथी हैं हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं। वो किसी न किसी 45 जन है, वो किसी न किसी तरह से हमारे को संस्थान को सपोर्ट करते हुए हैं। ये बताएं कि जो भामाशाह मतलब आपके बारे में या तो उनके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई है, उन भामाशाहों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो उन भामाशाहों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे मीडिया साथी हैं, मैं आभार मानूंगा और अभी तक आपने बहुत कुछ सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से जो है संस्थान को आप आगे बढ़ाने में आपका कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे को ये आशा है और आप ऐसा ही करेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन के क्या सहयोग कैसा रहा? जैसे अभी मैंने बताया था, हॉस्पिटल प्रशासन का हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट है। इतनी बड़ी जगह दी है, लाइट फ्री कर रखी है, किराया नहीं मिलता, नल फ्री है, ये सपोर्ट मिल रहा है। और हमें जो आगे जो जितना भी ये इसको मैनेज करने की जो छूट दे रखी है वो काफ़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के सामने और बाकी सब सपोर्ट कमज़ोर है और इससे ज़्यादा हम सपोर्ट हॉस्पिटल प्रशासन से नहीं चाहेंगे। बाकी बहुत अच्छा है, माथुर साहब और माथुर साहब की टीम ने हमारे को फुल सपोर्ट किया है, अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें जोश दिलाया, आधा जोश तो उनकी वजह से चल रहा है, माथुर साहब की। और माथुर साहब के जो साथी हैं, एक का मैं परिचय नहीं है मुझे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इनकी जो पूरी टीम है वो उन टीम ने पूरा सपोर्ट कर रखा है। उनके जोश से ही हम संस्थान चल रहा है, बाकी संस्थान अभी तक इतना काम नहीं कर पाता।